की है या रोज की है? ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, आप में से किस किसने आज YouTube पे क्लास लिया? मैंने। आपने? अब जिसने भी किया वो हैंड रेज करो। ऐसे तो जिसने आज YouTube पे क्लास लिया था अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, तो अब कोई पहले जिन्होंने लिया उनको कोई समझने में दिक्कत रही? हो सकती है, उसमें शर्माना की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने पहली दो क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए हो सकती है। किसी को दिक्कत रही जिन्होंने आज YouTube पे क्लास ली तो वो बता दो। तो या तो आपने समझ लिया या आपने बेसिक क्लास कर ली होगी। अब जो नहीं ले पाए वो नहीं लेने की वजह बताओ भाई, आप लोगों का चैप्टर पूरा एक छूट जाएगा नहीं तो। बाकी बच्चे सारे? हाँ जी, विकास, उन्नति, शिवांश, सचिन, सानवी, प्रियांशु, लक्ष्य, आपने क्लास नहीं ली तो क्यों नहीं ली? सर मैंने ली थी। तो आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? सर मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, क्या नहीं समझ में आ रहा था कि हैंड रेज करना है या क्लास नहीं समझ आ रही थी? सर क्लास समझ नहीं आ रही थी। तो आपने पहली क्लास जो मैंने ऐप पे दी थी वो करी थी एपी की? यस सर। एपी की पहली क्लास बीसीसी ऐप से कर ली थी आपने? यस। हाँ, तो फिर तो समझ में आएगा, फिर नहीं दिक्कत आएगी। ठीक है सर। हाँ, बफर कर रही है आवाज। बाकी बच्चे बताओ भैया, जो रह जाओगे फिर वो कैसे करोगे एपी? अब आप लोगों के लिए 3 क्लासें हो गई है। आज की क्लास भी मैं आपके ऐप पे डाल दूंगा। जो आज नहीं आए थे यूट्यूब पे वो कल से जरूर आएंगे। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है मेरी उस वक्त पर साइंस की क्लास थी इसलिए मैं आ ही नहीं सकता, वो बता दो। सर मेरी। हाँ, तो ये समस्या थी ना। सर मैं पहली बार ही देख रहा था। क्या पहली बारी देख रहे थे? सर पहले वाली क्लास, रिकॉर्डेड वाली। ओके ओके, पहले वाली देख रहे थे, ठीक है। अब एक बारी आप सब आइडिया बता दो मेरे को। आप सबने कर लिया। अब देखो, 2 तरीके हैं, या तो आप यूट्यूब पे जाके साथ के साथ कर लो, कि आपको लग रहा है सर 2 घंटे लगातार बैठना पड़ रहा है, और फिर मान लो आज ही आपके आगे पीछे साइंस की भी क्लास हो तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है कि लगातार जाना है वहां। ऐप पे तो मैं रोज दे ही सकता हूँ, आप उसमें वो आपका कंफर्ट है कि सुबह टाइम है, रात को टाइम है, जब चाहो कब कर लो। तो बताओ कैसे सही लग रहा है। अब आप सोचो कि यूट्यूब पे ही करना है कि ऐप पे करना है। सर यूट्यूब पर। सर ऐप पे।
सर ऐप पे सर आप पे जो यूट्यूब पे कह रहे हैं बस वो हैंड रेज कर दो, जो कह रहे हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं, क्योंकि बात तो वही है, तो कोई फर्क तो है ही नहीं, क्योंकि ऐप पे तो 24 घंटा अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगा। अब ये ना हो ना, मेरे को बस एक दिक्कत लग रही है, बात कंफर्ट तो वैसे ऐप पर है कि जब मर्जी कर लो जब टाइम मिला, लेकिन आप सुस्ती में करो ही ना, क्योंकि रोज का एक टाइम बंदा रहेगा कि 5 से 6 यूट्यूब पे जाना है, वहाँ लाइव क्लास चल रहा है, करना है तो हो जाएगा, बहाने से हो जाएगा, थोड़ी तकलीफ भी लगेगी लेकिन हो जाएगा। और ऐप पे तो जब मर्जी कर लेंगे, मैं छोड़ कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर वो जब 4 क्लास इकट्ठी होगी ना तो 4 घंटे फिर इकट्ठा नहीं बैठा जाएगा, ठीक है, वो छूट ही जाएगा। फिर आप काम चलाने वाला काम करोगे, पेपर से एक दिन पहले चल अब मैं इंपॉर्टेंट देख लूँ, क्या कर लूँ। ट्यूशन का भी तो यही मतलब होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप यूट्यूब पे ही कर लो सभी, तो हो जाएगा आपका। बस जिनका दिक्कत किसी दिन कोई मुश्किल बात है उस दिन ऐप से कर लेना, ठीक है भैया। और जिनकी साइंस की क्लास होती है वो ऐप से कर लेना, कि उस वक्त साइंस कर लो, फिर जब आपको टाइम मिले तब ऐप से कर लेना, यही ठीक सर रहेगा। आप हर डे की अपलोड करोगे? हाँ मैं अपलोड तो कर दूंगा आपकी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि बाद में छूट जाएगी, मतलब लालच में मत फंसना, यूट्यूब से ही कर लेना, लाइव का उसी वक्त का जब मेहनत करोगे तभी बात बनेगी। आपसे एक बात पूछनी है पूछो। सर, जैसे मतलब बीसीसी ऐप पे मतलब 5 चैप्टर है, उसकी 5.2 आ रही है हाँ ऐप हाँ, पे, तो सर मतलब फर्स्ट वाली नहीं करनी हमें? नहीं फर्स्ट वाली मैंने कराई नहीं है, क्योंकि वो जैसा समझना भी हो तो 5.2 से ही बेसिक पूरा समझा के वहीं से शुरू कर दिया। 5.1 में कुछ बेकार क्वेश्चन है जो पेपर में नहीं आएंगे, तो इसलिए ठीक है अभी छुड़वा दिया, और मैं फर्स्ट टर्म के बाद वो जरूर पूरी भी करूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, बस अब शुरू कर लें आज की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी कल यूट्यूब पे ऐसे ही होगी, और जितने भी एवरेज और अबव एवरेज बच्चे, देखो बहुत कोई कमजोर है, कमजोर होना बुरी बात नहीं होती। पहले कमजोर का मतलब ये नहीं है, आप पहले बात सुन लो, बीच में मत बोलो। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि आप 100% हर चीज में ही कमजोर हो, भाई एक चीज में कोई भी वीक हो सकता है, ठीक है भैया। मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप 2 घंटे लगातार बैठ के पूरी उससे नहीं पढ़ सकते, तो ऐप वाला तो मजबूरी में यूज कर लेना, नहीं तो 95% प्लस बच्चे वो सारे उसी टाइम पर जाकर यूट्यूब से क्लास लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आप बोल लो, कोई कुछ कह रहा था, फिर मैं क्लास शुरू करूँ। सर आप बोर्ड से पहले इसकी लाइव क्लास दोगे किसकी? इस चैप्टर की टाइम ही तो नहीं है नए जब बैच में? नहीं नहीं कैसे दे पाएंगे, टाइम ही तो नहीं है सर फाइनल एग्जाम से पहले। बच्चे। जब देखिए जुलाई पूरे साल में 12 ही महीने हैं, और ये पूरा 12 महीने का पैकेज है। अब आप जुलाई में ज्वाइन करो किसी बैच को, तो डबल डबल टाइम लगाकर, मतलब दोबारा इस 1 घंटे के टाइम में हम वो दोबारा नहीं करा सकते। हाँ मैं आपको एक्स्ट्रा करा दूंगा, सैंपल पेपर करा दूंगा, वो सब करा दूंगा इस बैच में, लेकिन ये जो बेसिक काम है ये दोबारा नहीं होगा, ये वही हो रहा है, बस एक ही बार ही हो रहा है, ये बार बार नहीं कर सकते। ठीक है सर। सर मैं डबल क्लासेस लेती हूँ। हाँ बोलो तो ले लो, क्या दिक्कत है। सर वही आप पूछ रहे थे, यूट्यूब पे क्यों नहीं देखा इसलिए। अच्छा ठीक है, जूम की डबल। समझ गया मैं, समझ। अच्छा अब इस बैच में एक बात और क्लियर कर दो, ताकि मेरा थोड़ा सिस्टम सही से चले। इस बैच में कोई 5 to 6 बैच का बच्चा है जो डबलिंग करता है, तो फटाफट हैंड रेज करो, बाकी हैंड डाउन करो जल्दी से, फिर मैं बस टॉपिक शुरू करूंगा। बाकी हैंड डाउन कर लेना, ताकि जो 5 to 6 बैच का जो बच्चा इस बैच में अभी भी डबलिंग कर रहा है। ओके ठीक है जी। अब मैंने कहा था आपको डी लिख के आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अटेंडेंस देना होता है, तो उसमें सिर्फ कंफ्यूजन आती है अटेंडेंस लगाने में, ठीक है। कल से इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। खैर अब आगे बढ़ा रहे हैं जी आज का टॉपिक। देखो कल हम यहाँ थे कहीं भैया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पे भी निकाल लिया था, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल था वो मैंने करा दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन कल मेरी पूछा गया था एक बच्चे से, उसका जवाब मतलब वो यहाँ तो है नहीं वो क्वेश्चन, जबकि पेपर में आ जाता है, और 1 मार्क में जैसा आजकल एमसीक्यू आ रहा है उसमें ज्यादा आ जाता है। तो एक बार ही सुन लेना सारे बच्चे, इसमें 2 ऑप्शन है, दो वेरिएशन है, दोनों तरीकों से करा देता हूँ। एनसीईआरटी में नहीं है सेम टाइप की बात करें, लेकिन पेपरों में आता है, ठीक है। क्वेश्चन बना लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लेते हैं।
सब सुन लेना, पहले लिखना कुछ मत। वो बोलता है इफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, मैं थोड़ा रफ लिख देता हूँ। गिवन में मैं कह रहा हूँ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, पूरी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, यूनिक सॉल्यूशन है। और टू फाइंड में मैं कह रहा हूँ के निकालना, मतलब कल इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे बी या के निकालना था, नो सॉल्यूशन पे भी देखो अभी हम कर ही लेंगे, लेकिन ये यूनिक वाला एनसीईआरटी में तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन पे के निकालना है। तो बड़ी बात है नहीं, वर्किंग आप में से कोई भी बोल देगा, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में करा नहीं होता, गलत कराते। एक बार सारे बताओ, यूनिक सॉल्यूशन पर के निकालना है तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? A1 upon A2 A1 upon A2 equal to B1 upon नॉट B2 इक्वल अनइक्वल टू B1 अपॉन इक्वल टू गलत बोल रहा सर। A1 अपॉन A2 जब नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 के तो इक्वेशन का होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भैया, अब देखो इसमें वैल्यू डालेंगे, के निकालना है, जरा डलवाना A1 अपॉन A2, बोलो क्या बना? 2/3 2 by 3 ठीक है, नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 बोलो। K by बीच में इक्वल लिखना है या नॉट इक्वल है? not equal मैं ये टोक के हो रहा हूँ, बच्चा बोलेगा सर नॉट इक्वल, ये पूछने जैसा क्या होगा? अरे कई बार वो जल्दबाजी में आपकी आदत ज्यादा इक्वल लिखने की होती है ना, चाहे कंडीशन नॉट इक्वल के आप जल्दबाजी में इक्वल लिख देते। बच्चा कई बार जानबूझ के भी क्योंकि नॉट इक्वल लिख दे, मान लो लिख दे हो जो कि है भी और लिखना भी है, तो उसके दिमाग में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना तो के यूं आएगा 4/3 के नॉट इक्वल है, उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये कैसा आंसर है, तो जानबूझ के नॉट इक्वल हटा के ना इक्वल ही कर देता, तो उसको लगता है आप ठीक है कि 4/3 आ गया, जबकि अब गलत है। अरे पहली बात, यूनिक की जो कंडीशन है उसे आप बदल नहीं सकते, वो नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल ही रहेगा। ठीक है भैया, तो अब आंसर ये आ गया और यही आंसर ध्यान देना। बच्चा बोलेगा ये कैसा आंसर, आप कह रहे थे यूनिक सोल्यूशन है तो क्या बता, चलो यूनिक सोल्यूशन इसी कंडीशन पे होता है, कर दिया हमने, पूरा ठीक से कर दिया। ठीक है, तो क्या आया कहां सर, ये इसका मतलब तो देखो, ये तो आया के नॉट इक्वल है 4/3 के। आपको लग रहा है नहीं आया, मैं कह रहा हूँ आ गया। ठीक है भैया, भाई मान लो आपने अपने पापा से पैसे मांगे, उन्हें खर्चा आने वाला है जी, पैसे दे दो। उन्होंने कहा मैंने ना एक खास जगह देख वो 2000 रुपए का नोट रखा था ना, वहां पर तेरे को पता है ना, वो मत लियो, बाकी जहां मर्जी से पैसे पड़े हैं 10 जगह, वहां से कहीं से भी ले ले जितने चाहिए तेरे को। ठीक है, तो उन्होंने एक जगह मना कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है वो पैसे देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बाकी जगह से ले ले, कहीं से भी उठा ला। तो के का आंसर क्या है? 4/3 नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। के 4/3 नहीं हो सकता यूनिक सोल्यूशन पे, बाकी सब कुछ हो सकता है, तो यही आंसर है। ठीक है, और जिसने पूछा था देखो वो अब एडमिट हो रहा है, तो अब उसको क्या समझाएंगे? खैर करो, आप लोग करो। सर 2 का क्या हाँ जी। किया? 2 का क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 2 to the 4, 4/3। सर हाँ बोल दो। सर लेकिन हमें तो K की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। बात हो गई, यही तो बताया कि 4/3 के अलावा सब कुछ है। सर लेकिन A की वैल्यू होती है यूनिक सॉल्यूशन में तो। अरे यहाँ के की जगह 4/3 की जगह कुछ भी डाल दो, उसको छोड़ना है। 4/3 की जगह 5 डाल दो, 6 डाल दो, यूनिक सोल्यूशन ही रहेगा, जो मर्जी डाल दो, हर केस पे यूनिक सोल्यूशन है इसका। ठीक है, यानी एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर है। हाँ, सर यूनिक सॉल्यूशन निकाला है पर 2 प्रूफ में जो था यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाला, पहले ये समझ, शब्दों को समझ पहले। यूनिक सोल्यूशन तो है, बताया हुआ है, अगर xy की वैल्यू निकालता तो आता यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाला है। यूनिक सोल्यूशन है तो y का कोफिशिएंट जो कि k है वो निकाला है। अब अपना क्वेश्चन पूरा कर। ठीक है सर। बस हटाओ भैया। Excuse me, sir. हाँ जी, सर आपने ये 2/3 के आगे क्या लिखा है? ये जो बीच में क्या साइन था यहाँ पे, नॉट इक्वल, तो वही साइन लिखा है। b1 b2 की वैल्यू डाली है k/2, फिर k निकालना था तो k/2, k/2। ठीक है, और फिर k निकालना था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 2 to the 4, 4/3 के 4/3 के इक्वल नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। हटाओ बच्चों। सर हम 3 को k से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। k की तो वैल्यू पूछी हुई है ना आपसे, वो तो फिर 3k हो जाएगा ना, 3k थोड़ी k चाहिए। ठीक है, ओके सर। कुछ और, एक और इसका इससे बेटर क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनना।
मतलब जो जिस चीज पे आप अभी जितने क्वेश्चन आए हैं ना, वो क्वेश्चन में एक समझ की अभी कमी है, अभी भी है, चाहे क्वेश्चन हो गया तो बिल्कुल अगला वाला आ गया तो एक नंबर में ही आएगा, यूं आसान भी होता है, लेकिन आप फंसा लोगे। इसलिए इसका एक और एक्स्ट्रा देखो। 1 मिनट पहले इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, जो बच्चों की जैसी जैसी क्वेरी आई है। ठीक है भैया, तो पहली बात, किसी बच्चे ने जैसे मेरे को एंड में टोका कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवाइड मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो आप थोड़ा ये सोचो आपको करना क्या है। आपको आसान बनाना है या के की वैल्यू निकालनी है? आसान बनाने से क्या मतलब है, डिवाइड को सिंप्लीफाई करने से क्या मतलब है, के निकालना और आ गया। ठीक है, लेकिन फिर कोई दूसरे तीसरे बच्चे, सर आप ही कह रहे हो के आ गया, हमारे को तो ये दिख रहा है के नॉट इक्वल है 4/3 के नहीं आया, नॉट इक्वल मतलब नहीं आया। तो वो थोड़ी सी समझ का फर्क आ रहा है कि समझ कम है आपकी। एक हम ये कह रहे हैं 4/3 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी डाल दो यहाँ पे इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन आएंगे। तो आपको लग रहा है के किसी चीज के इक्वल नहीं है, हमें लग रहा है इसको छोड़ के बाकी सब कुछ है। ये नहीं है तो इसके अलावा तो बाकी सब कुछ है, तो आगे के आंसर इसके अलावा सब कुछ है, तो यही के है। ठीक है, अब इस बात को बेटर मोमेंट में ले जा रहा हूँ। इसी का काफी ऐसा क्वेश्चन जो कि कभी कभी बच्चे घोटाला कर देते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अब मैंने के को यहाँ पहुंचा दिया, बस देखो थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया एक्स्ट्रा वाला। मैं कह रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए के बता दो। आप में से जो समझदार बच्चा होगा सिर्फ वही बोल पाएगा। कोई बता दो, देख के पता लग रहा है, कोई तो होगा, एक आधा तो जरूर होगा। 2x plus 2x plus 4y। के की वैल्यू, दम नहीं है आपके अंदर? 6। बिल्कुल भी नहीं। 8। सर के तो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या होगा। पहले अभी ये समझ लेना, अभी बहुत समझना सीखना है। सर अभी जो कैलकुलेशन बोल बोल के खुश होते रहते हो ना, अभी सोचना नहीं आया अभी आप लोगों को। सर 2x plus 2y. सर 3 सब गलत है, तुक्के मार रहे हो आप लोग। 3 सर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं पूछूंगा वैसे जवाब दो। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में C1 और C2 से कोई फर्क पड़ता है, या A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2 के? एक रफ के बाद चेक करो, एक बारी बोलना रफ A1/A2 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2/3 और B1/B2 डिवाइड करके बोलना क्या आएगा। 2। क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है? क्या A1/A2 तो B1/B2 के नॉट इक्वल है, यानी इस इक्वेशन का तो यूनिक सोल्यूशन आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। के यहाँ पर है ही नहीं, इस घर में है ही नहीं। जो जिस कंडीशन पे यूनिक सोल्यूशन होता है दो इक्वेशनों का, वो कंडीशन पहले ही ठीक है कि A1/A2 पहली B1/B2 के नॉट इक्वल ही है, तो के यहाँ जो मर्जी लिख दो। कोई बोले मैं 2 लिख दूं तो क्या ये तो नॉट इक्वल फिर भी रहेगा। 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, 7 लिख दूं, नॉट इक्वल रहेगा। ये A1/A2 तो B1/B2 का हमेशा नॉट इक्वल रहेगा। यानी के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी डाल दो, और इवन कुछ करना ही नहीं है। ये सिर्फ सोच के लिखने वाला आंसर है, इसको लिख कर नहीं कर सकते, सोच के सीधा आंसर बोलना है। और देखो जो कम समझ के बच्चे होते हैं ना, उनको तो बस रटा रटाया लिखना आता है बस कि सर यूनिक सोल्यूशन पे के पूछ रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ले ली, उसमें A1/A2 डाल दिया, उसमें B1/B2 डाल दिया, जो कट रहा है काट भी लिया, और ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, बस इतना देख के वो सोचता रहता है क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ तो कहीं के बना ही नहीं। अरे भाई के ये पहली दो रेशियो नॉट इक्वल है और इस पे यूनिक सोल्यूशन होना ही होना है। अब यहाँ जो मर्जी लिख दे, C1 C2 से तो यूनिक सोल्यूशन बनता ही नहीं है। यूनिक सोल्यूशन तो तब होता है जब A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 के, और वो इस क्वेश्चन में पहले से, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ के दीज इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है भैया, तो K1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, यानी कुछ नहीं करना, बस माइंड में सोचा कि ये तो ट्रू कंडीशन है, के तो कुछ भी हो सकता है, और सीधा बोल देना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ के इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। कोई कंफ्यूजन? बेटर है ना, देखो सोचने वाली बात है, फंस जाओगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। और ये मत सोचना मैंने बना के बोल दिया, आपके टीचर पूछते हैं ऐसा। वापस समझा दो। ठीक है जी भैया, समझ की कमी है, मेरे समझाने से नहीं आएगा, आपके मेहनत करने से आएगा। ठीक है, तो अभी इंतजार करो, थोड़ा और सीखना पड़ेगा फिर। ठीक है, 3x + y = 1, ये पहली इक्वेशन है। अगले पार्ट पर आ गए बच्चों, 3x + y = 1। और कई बार अच्छे बच्चों को भी ऐसे बोलना पड़ता है जो सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे बढ़िया सोच रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उसमें करने के लिए और बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। वो समझ डेवलप तो होगी, कभी होगी, उस दिन अपने आप ही आ जाएगा। खैर, ये दो इक्वेशन है, और वो बोल रहे हैं नो सोल्यूशन के लिए क्या निकालना है। नो सोल्यूशन के लिए आप दिमाग चलाओ, देखो पता लग गया होगा कुछ चीजें गैप में जा रही है। ठीक है, तो यानी आप अभी सोचते ही नहीं, आप तो रटके करते हो चीजें।
नो सॉल्यूशन पे के निकालना हम लोगों को। अब बोलते रहना जरा, बताओ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब होता है, सारे बोलो। A1 upon A1 upon A2 A2 इक्वल equals है to B1 upon B1 B2 not equal to C1 upon C2. तो इसमें सारी चीजें डाल देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो। A1 आ गया 3 अपॉन A2 आ गया 2k माइनस 1 इज इक्वल B1 आ गया y का कोफिशिएंट देखो 1 अपॉन B2 आ गया k माइनस 1 K नॉट minus इक्वल 1. C1 C2 देखो राइट साइड के कांस्टेंट है 1 अपॉन 2k प्लस 1। 2K plus 1. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे k पूछ रहा है, कितनी इक्वेशन से आएगा, 2 या 1? Sir, 2. दो इक्वेशनों से 1 वेरिएबल आता है, ये किसने कह दिया? 1 वेरिएबल तो एक ही इक्वेशन से आता है, सर एक इक्वेशन से ही आ जाएगा k तो। ठीक है। अब जो मैं बोलूंगा उसका जवाब देना है, पता लगेगा कल की क्लास ध्यान से समझी थी कि नहीं समझी थी, ये सिर्फ रट रहे हो। ठीक है। देखो इन दोनों को इक्वल रख के अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप सारे के निकाल लोगे, बहुत आसान है, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है। आप में से कौन समझदार, सारे सुनते रहना, जरूरी नहीं है आप आंसर सही दे पाओ, लेकिन जो दे पाएगा वो ट्राई करना और सोच के बोलना आंसर सही आना चाहिए जो मैं पूछूं। कि के का कोई आंसर आ गया, ठीक है, एक बार ही निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। अभी आप लिखना मत, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी सोचने वाली पॉइंट आ गए हैं थोड़े से। क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 इक्वल है 2k माइनस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई, के शिफ्ट 3k माइनस 2k के हो गया और ये प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया। के का आंसर 2 आ गया और पूछा ही के है, और यही सही भी है, इसे चेक कर लो कि 2 ही सही आंसर है। कोई बताएगा, टीचर डिस्क्रिप्टिव में नंबर काट देगा। अभी क्या हमें और करना चाहिए? सर वो हमें नेक्स्ट इक्वेशन में डाल के चेक करना चाहिए, वो Yes, sir. कंडीशन इक्वल है कि नॉट सारे इक्वल है? बच्चे बताओ, आपने जो k2 अगर निकाल लिया और पूछा भी कही था और आ भी गया, वो किस कंडीशन पे उसने के पूछा था? इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन होने चाहिए? नो Sir, no सॉल्यूशन। solution. नो सॉल्यूशन कब होते हैं? जब पहली दो रेशियो इक्वल हो या तीसरी नॉट Yes, इक्वल भी sir. होनी चाहिए। सर तीसरी नॉट इक्वल। हमने अभी सिर्फ फर्स्ट 2 इक्वल के होने को यूज किया और उसी से के निकाला है, यानी ये वाला के पुट करने पे ये दोनों तो इक्वल आएंगे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है तीसरी रेशियो इक्वल आएगी या नॉट इक्वल आएगी, ये नहीं कह सकते, तो के वाली तो कंडीशन ही यूज नहीं हुई। तो आपने अगर k2 निकाल लिया तो आसान तरीका तो ये है, k2 उठा के इस पूरी कंडीशन में पुट कर दो, और पुट करने पे मान लो ये दो रेशियो तो इक्वल आ जाए और ये वाली नॉट इक्वल आ जाए, तो पक्का नो सॉल्यूशन में तो पहली दो रेशियो इक्वल और तीसरी नॉट इक्वल ही होती है, तो फिर नो सॉल्यूशन के लिए तो के का आंसर 2 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो इसे चेक करा देते हैं कि भाई k2 पर वाकई इक्वेशन का नो सॉल्यूशन ही है ना। तो देखो इसे मैं कंडीशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, पुट k इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 1 इन 1 ही बोल देते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में चेक कर लेना भैया। 2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा, देखो k की जगह बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई 2 यहाँ पुट करेंगे k की जगह, फिर 2 2 4 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखो k की जगह आप 2 पुट करोगे, k 2 था, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 पुट करोगे, डायरेक्ट एक बार ही करवाना, मल्टीप्लाई करना, बोलना 2 2 4. 4 प्लस 1। 5. अब देखो ये 3/3 ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। पहली तो रेशियो इक्वल है और तीसरी इक्वल है या नॉट इक्वल ही आई है? Sir, not equal. 1 और 1 तो इक्वल होते हैं और 1/5 तो उनके इक्वल होता नहीं है, यानी ये ट्रू आ गया, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू आ गया, यानी वाकई नो सॉल्यूशन के लिए के का आंसर क्या है? implies that k is equal to। लेकिन अगर मान लो ये तीनों इक्वल आ जाती, तीनों इक्वल आ जाती या पहली दो नॉट इक्वल आ जाती, मतलब गलत केस आ जाता, नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं बनती, तो फिर आंसर ही पॉसिबल नहीं था। सोच के करिए। आज जिन बच्चों ने YouTube पे क्लास लिया उसमें कोई मतलब जब क्लास चल रही थी तो कोई खास वजह जिससे क्लास की क्वालिटी नीचे जा रही हो, ऐसा कुछ सर उसमें ना जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे पूछते वो हैं आपके पास साउंड वो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। मैं समझ रहा था कि ये एक दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, उसका भी मैं देखता हूँ कुछ, क्योंकि क्वेश्चनिंग आपके पास आ जाएगी तो क्लास डबल हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे जिन्होंने आज क्लास नहीं ली यूट्यूब पे कल जरूर जाके लो, क्योंकि छूट जाएंगी, 5-10 क्लास हो जाएंगी, फिर आप इकट्ठा कभी नहीं कर पाओगे। मैं आपको पूरे साल का सारा वीडियो दे दूं ना, आप कितने भी जबरदस्त बच्चों, कोई नहीं कर सकता भैया, मैं ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो रोज रोज एक एक घंटा करके बैठना होता है, ट्यूशन में गए तो बैठना है तो हो जाता है, वो ऐसे बहाने से हो जाता है, इसलिए वो वहीं जाके करो, जो छूट गया तो वो बाद में इतना सारा हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, बर्डन लगेगा।
खैर बस जिनकी साइंस की क्लास है उनको वो ऐप पे सबको ही मिलेगी, वो ऐप पे से करना, बाकी बच्चे यूट्यूब से करना। तो उसमें एक स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग नहीं आई, वो मैं कल कोशिश करूंगा कि वो आपके पास शायद आ जाए, कल नहीं तो परसों तक, कल का तो पक्का नहीं है, परसों तक कर दूंगा उसे सेटल्ड। नेक्स्ट, हाँ जी, ये तीसरा वाला भैया अब नए सिलेबस में जो इस साल डिलीट हुआ है उसमें छोटा क्रॉस डालना, क्योंकि ये किताबें आप आगे अगले साल के बच्चों को दोगे तो उनसे पढ़ेंगे और अगले साल ये सब चीजें सिलेबस में है। छोटा क्रॉस डाल दो, आपको नहीं तैयार करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको तैयार नहीं करना। ठीक है, बोलने को सब्स्टिट्यूशन भी कहा है लेकिन मेरे को लग नहीं रहा मैं कराऊं, क्योंकि टाइम की वेस्टेज है। किसी भी एक से एक्स वाई डिपेंडेंट निकाल लो और इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, आप सीख चुके हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब अभी नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पर। वर्ड प्रॉब्लम सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है और बेटर हो रही है, सब बच्चे ध्यान देना बच्चों, ठीक है जी, सभी फोकस करो। अच्छा एक बारी मेथड में पढ़ा दूं उसने किस मेथड से सॉल्व करने को कहा इन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यहाँ देखो, उधर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। कई बारी ना जब आप बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यार मेरे को तो पूरे ही नंबर लेने हैं, आधा भी नहीं घटना चाहिए, तो बच्चा इतनी छोटी बात सोच जाता है, बोलता है मेथड जो मैंने सीखे थे उसमें एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, सिलेबस से आउट हो गया अब तो, और ग्राफ था, अलजेब्रिक कौन सा वाला है? अलजेब्रिक, अब ध्यान से सुनना, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, और एक दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से आउट हो गया। ये ग्राफ वाले को तो ज्योमेट्री से, ग्राफ से, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, और इन सब में हमें ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, इन सब को ही अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। अलजबरा वाला मेथड है तीनों का तीनों, वो कह रहा है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, मतलब जिस मर्जी से कर लो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है। और पेपर में तो वैसे कह दूं 99.9% मेथड कभी बोलता नहीं, वो तो कहता है बस क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मतलब ना कहने पे हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं, वही आसान होता है, छोटी बात है, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। एक मिनट इसको छोड़ दो, एक अलग से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से कुछ छोटी सी बात पूछूंगा, उसका जवाब देना, इसकी इक्वेशन अपने आप बनेगी। मैंने कहा मान लो आप में से कोई एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल में पढ़ता है, हॉस्टल में उसका पूरे महीने का जो एक्सपेंडिचर है, टोटल मंथ का जो एक्सपेंडिचर है, उसका एक पार्ट, टोटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट तो फिक्स है कि हर महीने उसने, उस बच्चे ने उतना खर्च करना ही करना है। कि मैंने आपको बताया इस बच्चे का जो फिक्स एक्सपेंडिचर है मंथली, हर महीने का फिक्स एक्सपेंडिचर है, 1,000 रुपया तो हर महीने खर्च करता है, बेसिक खर्चा है इसका। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या खर्च होता है, वो फूड एक्सपेंसेस है इसका, कि हॉस्टल में रहता है तो मेस से या कैंटीन से जो इसको फूड मिलता है, वो पर डे फूड, इसका पर डे फूड कॉस्ट मान लो 100 रुपये, 100 रुपीज है। मैंने कहा 1,000 रुपया, 1,000 रुपीज से इसका फिक्स खर्चा हो गया, और रोज का जो पर डे फूड है ना वो इसका 100 रुपए का है। अब एक महीना है, इसने कैंटीन से, मान लो किसी मंथ में इसने कैंटीन से 20 डे फूड लिया, 20 दिन कैंटीन से फूड लिया है, इसका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर बताओ। सिंपल है, 3,000 X plus ना 3,000 ना एक्स तो कहीं है ही नहीं भाई, सर, कहाँ बोल रहे हो? 3,000 रुपीज 3,000 sir. 3,000 फिक्स एक्सपेंडिचर 2000 1000 है, 2,000 ना ना 2000 तो गलत हो गया, और बहुत 3,000. छोटी बात है, गलत सोच लो, कोई बात नहीं। फिक्स खर्चा तो 1,000 है, वो तो इसने खर्चना ही है, वो ले लो, वो मंथली एक्सपेंडिचर का पार्ट है। उसके अलावा वो फूड पे खर्च करेगा, एक दिन का फूड सारे बोलो 100 का है, तो 20 डेज का कितने का हो जाएगा? 2,000 20 इंटू 100 2000 का हो जाएगा। 2,000. तो फिक्स एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन फूड, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जो कि 3,000. किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, 6,000 किसी को भी कंफ्यूजन है तो। अब इसको अगले लेवल पे ले जाते हैं, अभी अब यहीं रहना, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना। मैंने कहा आप बताओ उस बच्चे का ना फिक्स एक्सपेंडिचर है, मंथली फिक्स एक्सपेंडिचर, मैं बता नहीं रहा कितना आपको निकालना, आप बोलोगे चलो हम मान लेते हैं ₹X। मैंने कहा पर डे फूड कॉस्ट भी नहीं बताऊंगा मैं, वो भी आप निकालो, तो आप बोलोगे वाई मान लेते हैं। लेकिन आप कहोगे सर अब हमें निकालना XY, तो आप 2 हिंट दे दो जिससे 2 इक्वेशन बन जाए, तो हम सॉल्व करके XY निकाल लें। अब आप इस क्वेश्चन को भी साथ ले लो, क्योंकि साथ के साथ में ये भी खत्म हो जाएगा। एक बारी मेरे कहने से कोई भी चीज माननी नहीं है, लैंग्वेज से सोचना कि वो यही कह रहा था ना, मैं अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, बोलता हॉस्टल चार्ज का एक मंथली पार्ट फिक्स है, मंथली चार्ज फिक्स है, टोटल चार्जेस का एक पार्ट फिक्स है, द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस।
और बाकी जो बचा हुआ खर्चा है वो जितने दिन फूड लेगा उस पर डिपेंड करेगा, मतलब फूड एक्सपेंडिचर होगा। बोलता है वन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, बोलता है जब कोई एक स्टूडेंट 20 दिन के लिए फूड ले रहा है, ऐसे रफ लिख रहा हूँ, 20 डेज के लिए फूड ले रहा है, तो उसकी टोटल मंथली एक्सपेंडिचर 1000 है। कुछ बता दिया, लिख दिया हमने। फिर आगे एक लाइन और बता रहा है, बोलता है लेकिन एक और स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट अगर 26 दिन का फूड ले रहा है, 26 से पूरे महीने में फूड लेता है कैंटीन से, तो इसकी टोटल एक्सपेंडिचर 1180 आती है पूरे महीने की। तो बोलता है फिक्स चार्ज, और लास्ट लाइन पढ़ लो बस, आप बाकी सारी चीजें छोड़ो, मैं दोबारा बता दूंगा। फाइंड द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज पूछ रहा है, मंथली फिक्स चार्ज क्या है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पूछ रहा है। सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीज डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना, अपने आप से पहले भी नहीं बोलना, जब मैं पूछूं उसके अकॉर्डिंग बात करना। पहले वो फिक्स एक्सपेंडिचर पूछ रहा है ₹X मान लिया, पर डे फूड कॉस्ट पूछ रहा है Y मान लिया, सबको पता है दो वेरिएबल दो इक्वेशन से आएंगे। दो इक्वेशन सोच लेना, जब एक स्टूडेंट 20 दिन का 20 डेज फूड लेता है कैंटीन से, तो उसका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ही है। टोटल एक्सपेंडिचर बुक ने दिया, आप भी बना सकते हो। मुझे बताओ जो बच्चा 20 दिन फूड लेगा उसका टोटल एक्सपेंडिचर, पहले बोलो फिक्स कितना खर्च करेगा। X रुपीस खर्च होना ही होना है, ₹X तो फिक्स है, वो तो हर महीने का खर्चा है, वो तो करेगा ही करेगा। बस एक दिन का फूड Y रुपए का, और वो 20 दिन फूड ले रहा है, 20Y फूड 20Y का। दोबारा सोचो, ये फिक्स एक्सपेंडिचर हो गया, ये प्लस एक्सपेंडिचर ऑन फूड हो गया, ऐड कर दो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना किसी। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो अब अगर बच्चा 26 डे फूड ले रहा है तो उसकी टोटल एक्सपेंडिचर ये है। तो फिक्स एक्सपेंडिचर तो देखो, टोटल एक्सपेंडिचर बनानी है, फिक्स एक्सपेंडिचर प्लस फूड का एक्सपेंडिचर दोनों ऐड कर दो, टोटल एक्सपेंडिचर 1180 सर फिक्स तो उसका X ही है, तो उतना तो हर किसी ने खर्च करना है, प्लस पर डे फूड Y का है, तो 26 डे का फूड 26Y का है, टोटल एक्सपेंडिचर आ गई जो 1180 है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एलिमिनेशन मेथड डालो, एक्स आ गया, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन एक बार एकदम से जैसे बनती है ना, फिर आप कॉपी कर देते हो, मेरे बोलते हैं समझते हो, लेकिन उसके बाद कॉपी करते हो, तो आप टाइम गैप पे भैया भूल जाओगे, आपकी तैयारी नहीं आएगी अच्छी। आप अभी भी चाहे 1 मिनट ज्यादा लगे, सोचो, लैंग्वेज पढ़ो, फिर बनाओ। चल हो गया। ठीक है जी, बीच में शोर मत मचाया करो भैया, आपको क्लास में पढ़ना बहुत सीखना पड़ेगा नमन। ठीक है जी, जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाता आप अपने आप से क्लास में कुछ बोल नहीं सकते हो। देखो, जब तक पूछा ना जाए, जब तक आपको कुछ नहीं कहना होता। खैर, दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन होना तो सभी को सीखना पड़ेगा, मतलब ठीक है, आपके नहीं अदर क्लासेस में पढ़ते होंगे, स्कूल में मैडमों की क्लास हो सकती है और क्लासेस हो सकती है, मेरी क्लास में किसी को भी ऐसे बोलने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब पूछ लो, पूछता हूँ ना, पूछता रहता हूँ बीच बीच में, कहाँ दिक्कत है वहां पूछ लो। ठीक है जी, और हो गया जब मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ, नहीं तो क्या बीच में शोर मचाने की जरूरत क्यों है? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कोई गलती हो गई, मैं कह रहा हूँ इस क्लास में पढ़ने का ये रूल रहेगा, इसलिए इसका ध्यान दो। 20 माइनस 26y माइनस 6y, 1000 माइनस 1180 माइनस 180, नेगेटिव नेगेटिव हमारा कट हो गया, और y का वैल्यू आ गया 180/6 यानी 30। y 30 को वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x आ गया मेरे पास 400। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, और स्टेटमेंट से 400 स्टेटमेंट से पूरा करेंगे। तो फिक्स एक्सपेंडिचर मेरा x यानी 400 रुपीज, बोल दो बच्चे कहाँ दिक्कत है। आवाज साउंड बफर कर रहा है आपका, साउंड नहीं आ रही। आपका सिग्नल बहुत वीक है, बार बार मत बोलो, रिकॉर्डिंग भी खराब होगी। चलिए जी, किसी को दिक्कत है वो बोलो भाई, कर दो रब, किसी का रह गया वो बोल दो, किसी का भी रह गया तो बोल दो।
नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया भैया, आसानी होता है और एक बहुत बढ़िया वाला मैंने आपको अलग से बता दिया था, जो किसी भी किताब में इससे बेटर चलता है, एनसीईआरटी से बेटर, वो एक ही था। ठीक है, देखो इसको देखो, सभी बच्चे मेरे को समझा दो कि बोल लेना, अब बोल लेना, जहाँ पूछूंगा वहां, आगे पीछे नहीं। ठीक है, जहाँ पूछूंगा और मिलकर बोलने की कोशिश करनी है। फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from numerator। पहली बात, वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, जितना पूछो उतना बताना। फ्रैक्शन को क्या अज्यूम करेंगे? x upon y। सर एक्चुअली तो ये डिवाइड वाला टर्म होता है, तो डिवाइड जैसा मान लो x अपॉन y। ठीक है, x अपॉन y सबको पता है। ऊपर वाले पार्ट को एंटीसीडेंट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले कॉन्सिक्वेंट को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, छोड़ो फालतू वर्ड। यार फ्रैक्शन बोलता है इट दिस फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 subtracted from the numerator। बोलता है अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 1/3 हो जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरी कंफ्यूजन सुन के जरा उसका जवाब देना जरा। वो कह रहा है अगर न्यूमरेटर में 1 कर दे, चलो न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने कह रहा है, कर दिया मैंने। यार डिनोमिनेटर के लिए कुछ बता ही नहीं रहा, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या करूँ बताना। सर y लिखेंगे सिर्फ ओनली। के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो तो सेम ही रहेगा ना सर। ठीक है जी, तो मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे घर में 4 लोग थे और उसमें से एक को किसी को लड्डू खिलाया, एक को लड्डू खिलाया का मतलब बाकी 3 वैसे ही हैं, उनको नहीं खिलाया। न्यूमरेटर में 1 माइनस किया तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं कह रहा, यानी वो वही है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। सिंपल ना, बहुत छोटा लॉजिक है, लेकिन कभी कभी किसी को दिक्कत आती है तो इसलिए रीजन दे दिया। आगे बढ़ो। इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो अब की बारी अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 8 ऐड, न्यूमरेटर कुछ नहीं कह रहा, वही रहेगा, तो दिस फ्रैक्शन बिकम 1/4। लो सेकंड बन गई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट और सॉल्व कर दो, और जिसका पहले हो जाए हैंड रेज करो। जिसका भी पहले हो जाता है वो हैंड रेज करो फटाफट से। ये तरीका होता है ना, ऐसे शोर नहीं मचाना होता, पहले कर दिया और बीच में चीखने लगता, हाँ जी मेरा हो गया। 3x - 3 इज इक्वल है y। हाँ वहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे को पता है कौन बढ़िया कर रहा है, और फिर मैं बीच बीच में आपके नाम भी बताऊंगा बैच में, क्योंकि मजा तभी आता है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए हाँ जी मैं आगे चल रहा हूँ, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। हाँ देखो अभी तक नमन ने, पलक ने और अंकित ने, 3 बच्चों ने निपटा लिया, बाकी भी करो जल्दी जल्दी। हाँ जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत है बोल लो। बहुत सारे हो गए, अब तो मेरे को लग रहा है मैं अकेला ही रह गया जैसे। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है और तुम मेरे से जल्दी कर लोगे? अभी पहले सब सिखा दूं मैं आप लोगों को, सारे चैप्टर सीख लो, जब हम रिवीजन पे आएंगे तब रेस लगाएंगे, तब देखेंगे भाई कौन किसकी स्पीड अच्छी है। 3 - 8 - 5, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, x का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 5 हम वापस पुट कर देते हैं, तो आ गया 15 - 3, शिफ्टिंग लगा दी है प्रॉपर, y आ गया 12, और x और y पे छोड़ मत देना जी। फ्रैक्शन पूछा हुआ आपसे, नंबर तो अभी कट जाएंगे क्योंकि जो पूछा वो तो बताया ही नहीं। फ्रैक्शन x अपॉन y है, तो x की वैल्यू 5, y की 12, और एक बढ़िया बच्चा फिर सोच रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये डिवाइड करने पे 1 से छोटा आंसर, यानी ये पार्ट ऑफ थिंग है, यानी फ्रैक्शन है। चलो करो, खत्म करो जो जो रह गए फटाफट से। हाँ जी, एक बच्चा अपने नाम से नहीं आया हुआ, इसे मैं मीटिंग से लीव करा रहा हूँ। इसका नाम स्काउट लिख के कोई बच्चा आया है, देखो या तो आप अपना नाम बोलो फटाफट। सब बच्चों को अपने अपने नाम से आना है, ये सभी ध्यान देना। हाँ यहाँ तक क्वेश्चन बन रहा है तो बोलो, देखो ये तो आसान है, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। फ्रैक्शन और एज वाली तो लगभग एक लेवल चलता है, उसके अलावा कोई कोई मतलब लैंग्वेज बदल रही है, वो सोचनी पड़ रही है हमें। ठीक है, जैसे थर्ड फिर एक बेटर टाइप है। हाँ किसी को प्रीवियस की जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब हो रहा है। सुनो बच्चों, आप ध्यान से सुनना। ये आ गया मेरे पास, एक एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ही बना देता हूँ, उससे आप जल्दी कर लेते हो। ठीक है, 1 मिनट सभी ध्यान देना। मैंने कहा मैं आपका ना कोई ऐसा टेस्ट ले रहा हूँ जिसमें ना हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 नंबर दूंगा।
कि जो क्वेश्चन का आंसर सही किया 2 मार्क्स अवार्ड +2। लेकिन हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए नॉर्मली तो आपको 0 मिलता है गलत हो गया तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर रॉन्ग के लिए नेगेटिव मार्किंग में आप समझते हो कि माइनस में नंबर मतलब मिले हुए में से कट जाती है। हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ मैं 1 मार्क डिडक्ट कर लूंगा, मिले हुए मार्क्स में से 1 मार्क काट दूंगा। नेगेटिव मार्किंग समझते हो ना आप सब बच्चे? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, अब सुनना, मैंने बोला हर करेक्ट के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, हर रॉन्ग के लिए 1 डिडक्ट होगा, 1 माइनस हो जाएगा। मैंने कहा आपने 4 क्वेश्चन तो सही किए हैं और 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, बताओ कितने नंबर बने आपके? 2 2 2 सही सोचो यार, इतना 2 आसान पे क्वेश्चन। गलती कर जाओगे, हिसाब किताब ही नहीं लग, मतलब इतना ऐसा हो गया मम्मी ने 10 रुपए लेके सामान खरीदे बेचा और आप ऐसे ही ज्यादा दे रहे हो। अब एक बारी जो बच्चे गलत बोल रहे थे पहले, 2 बोल रहे थे, वो बताओ, उनको बोलना है क्योंकि देखो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बताना हर सही क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 2 एक सही के लिए 2, तो 4 सही के लिए 4 × 2 यानी कितने मिल गए? 8। 8 ठीक है, अब हर एक गलत के लिए 1 कट रहा है, एक गलत के लिए 1 कटा, तो 2 गलत कर दिए, 2 गलत कर दिए तो कितने कट जाएंगे? 2 8 मिले थे उसमें से 2 कट गए, यानी कितने बच गए? 6 यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी ऊपर क्वेश्चन पे नहीं जाना, अभी इसी को और थोड़ा बेटर होने दो, वापस आओ। अब मैंने कहा मैं ना मान लो कभी कह रहा हूँ भाई हर सही के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, हर गलत के लिए 1 मार्क्स कटेगा, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कितने सही किए बच्चे ने और कितने गलत किए। मैं पूछ रहा हूँ बल्कि बताओ कितने सही किए कितने गलत। बच्चा कहेगा सही कितने के, चलो नहीं बता रहे एक्स मान लेते हैं, गलत कितने के नहीं बता रहे वाई मान लेते हैं। लेकिन 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 हिंट देते हैं ना, जिससे हम 2 इक्वेशन बनाए तो सॉल्व करके एक्स आ जाए। पहला हिंट ये दे रहा हूँ मैं कि अगर आपने हर सही के लिए मैं 2 मार्क्स दूं और हर गलत के लिए 1 काट लूं, तो ऐसा करने से जब आपके टोटल मार्क्स बने ना वो 40 बने। इतने सही और गलत क्वेश्चन किया आपने कि आपके टोटल मार्क्स आपके 40 मिल रहे हैं आपको फिर भी। अब आपको मतलब आपके अगर आप एक्स क्वेश्चन सही कर रहे हो और वाई गलत कर रहे हो तो आप भी हिसाब किताब लगा के एक्स वाई से अभी बना दोगे कितने नंबर बने, वो 40 के इक्वल है एक्चुअली, हम पहले ही बता रहे हैं। तो इससे इक्वेशन बनेगी और एकदम से मत बोलना क्योंकि बहुत बच्चे बोल सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग करवाओ मेरे। बोलो हर सही क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 जितना पूछूंगा उतना बताना, इधर उधर बोल दिया तो देखो वहीं आगे थप्पड़ पड़ेगा, एक वर्चुअल थप्पड़ लगेगा। एक सही के लिए 2 मार्क्स मिलता है, 2 सही के लिए कितने मिलेंगे? 2 सही के लिए 4 ऐसे नहीं बोला सही है, लेकिन ऐसे ना बोल के ऐसे बोलो 2 × 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई करो मत, 2 × 2 3 करेक्ट के लिए 3 करेक्ट के लिए कितने मिलेंगे? 3 × 2 3 × 2 10 करेक्ट के लिए कितने मिलेंगे? 10 10 into 2 करेक्ट तो तुमने एक्स किए हुए हैं, तो एक्स करेक्ट के लिए कितने मिलेंगे? सर x into 2 एक्स इंटू 2 यानी हो गया 2x, 2x तो मिल गया आपको। अब कितने डिडक्ट होंगे? बोलो एक गलत के लिए कितना डिडक्ट होता है? -1 माइनस, अरे भैया सर 1 गरीब क्यों हो तुम? देखो मैं बोल रहा हूँ एक गलत के लिए कितना डिडक्ट होता है, डिडक्ट का ही मतलब माइनस है, घटने का मतलब ही माइनस होता है। अब देखो तुम घर में थोड़ी बैठो, घर में बैठ वैसे तो बैठे घर में ही होते लेकिन मास्टर के सामने बात कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? इतनी घटिया गलती कैसे बोल दोगे? डिडक्ट का मतलब खुद माइनस है, डिडक्ट का मतलब खुद माइनस है, और तुम माइनस तुम भी बोल दो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर समझदारी से तो काम करो। यही कह रहा हूँ मैं, आज एक पिछले क्वेश्चन में भी आप थ्योरी नहीं सोच पाए थे, जो मैंने समझाया नहीं, किसी एक बच्चे ने भी पूछा तो पेपर, ठीक है? जरा समझ अपनी अच्छी करो। एक गलत पे 1 कटता है, एक गलत पे 1 कटता है, तो 2 गलत पे कितना कटेगा? बोलो जल्दी बोलो, क्यों घबराते हो? 2 मैं 2 पे कह रहा हूँ, 2 पे y कहाँ से आ गया? एक गलत पे 1 कटा, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 2 ही गलत हुए हैं, तो बता कितने कटे? 2 2 into 1 2 into 1 3 गलत पे कितने कटेंगे? 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तुमने, 3 into 1 कटेंगे का मतलब माइनस है, वो बाद में देंगे हम। अब करे तो तुमने गलत y है, तो y गलत पे कितने कटेंगे? 1 into y, ये कट जाएंगे मतलब माइनस हो जाएंगे। तो बोलो मिले तुम्हें 2x, उसमें से कट गए 1y, मतलब माइनस हो गए, डिडक्ट हो गए, नेगेटिव मार्किंग, तो बचे कितने? बचे तो तुम्हारे 40, हमने पहले ही बता दिया था, टोटल नेट 40 बनेंगे। बन गई इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को कंफ्यूजन है तो? ठीक है जी, अब आ जाओ क्वेश्चन, देखो बनवाते हैं ना, अभी भी सोचना ही है आप, अभी भी सोचना ही है, ठीक है जी। देखो अभी ठीक है, अभी कोई बफरिंग तो नहीं है इस वक्त? नो सर। हाँ ठीक है, देखते रहना। हाँ ध्यान देना बच्चों। उसने बोला यश के 40 मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसे ईच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स अवार्ड करें
और ईच रॉन्ग के लिए 1 मार्क लूज कर लें, उसका डिडक्ट कर दें। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, देखो थोड़ा रफ लिखता हूँ मैं। ईच करेक्ट के लिए 3 मार्क्स देने हैं, उसे देने हैं मतलब प्लस होगा, और ईच रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स लूज कर देना है, डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट को तो माइनस में लिखोगे ना, माइनस कर देना है हर गलत के लिए। और ऐसे उसे नंबर दिए ना तो उसके टोटल नंबर 40 बनने जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा रफ लिख दिया। लेकिन फिर सेकंड लाइन, तो किससे तो एक ही क्वेश्चन बनेगी, हम तो कोई 2 चीजें पूछ रहा है, तो हमें तो 2 ही क्वेश्चन बनानी पड़ेंगी। बोलता है लेकिन हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट, लेकिन अगर हर सही के लिए उसे 3 की जगह 4 नंबर दे दें। ठीक है भैया, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और हर इनकरेक्ट के लिए 2 डिडक्ट कर दें, तब उसके जो टोटल मार्क्स है ना 50 बन जाएंगे। तो बोलता है बताओ कितने क्वेश्चन पेपर में। अच्छा लास्ट में ना थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा गया, वो जो हम अभी सोच रहे हैं उससे बेटर कर गया पूछते हुए। 1 मिनट इस पूरे क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दो, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब देना। मैंने कहा मैंने क्वेश्चन पेपर दिया आपको, आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा सही किया गलत किया, अटेम्प्ट किए, सारे के सारे अटेम्प्ट किए, कोई नहीं। लेकिन आपसे 15 गलत हो गए, 15 गलत हो गए, ठीक है, या 15 चलो ठीक हो गए, और 5 गलत हो गए। पेपर में कितने क्वेश्चन? 20. 20. सारे ही अटेम्प्ट किए हैं सर, तो 15 सही करें, 5 गलत किए, तो टोटल तो 20 हुए। अब ना भैया ये ना मेरे से ये नहीं पूछ रहा कि इस बच्चे ने सही कितने किए गलत कितने किए। लास्ट लाइन देखो, हाउ मेनी क्वेश्चन आर वर देयर इन द टेस्ट। कितने क्वेश्चन है भाई, मुझे क्या पता पेपर में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मान लो आपको लास्ट में पता लगता है भाई इसमें सही क्वेश्चन तो 15 किए और गलत 5 किए हैं, तो जितने सही किए जितने गलत किए ऐड कर देना, टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। पेपर में टोटल क्वेश्चन 20 थे, तो टोटल तो तभी आएंगे जब तुम्हें पता लगेंगे सही कितने किए गलत कितने किए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रफ लिख चुका हूँ, स्लाइड हटा देता हूँ, सुनते रहना। तो टोटल क्वेश्चन निकालने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन उसने सही किए कितने गलत किए। तो लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर, जो उसने सही आंसर किए हैं वो हमने मान लिया x है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्गली आंसर्ड, और जो उसने गलत आंसर कर लिया मान लिया वो y। तो यहाँ रफ लिख देते हैं भाई सही x के गलत y, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है भैया, आप सब सामने ध्यान से देखना और जवाब देना। एक सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं, अब सीधा बोल देना डायरेक्ट, x सही किए हुए हैं उसने, कितने नंबर बन गए उसके? 3x नंबर मिल गए उसको। अब उसके कुछ कट भी रहे हैं क्योंकि गलत भी किए हुए हैं। एक के लिए 1 डिडक्ट होता है, तो y के लिए -1y. 1y डिडक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। मिले हुए में से 1y कट गए तो बच गए कितने? उसको मिले तो 40 है, यानी ये नेट किसके इक्वल होना चाहिए? 40। कोई कंफ्यूजन है किसी को? सेकेंड वाली डायरेक्ट बोल देना, x सही किया हर सही के 4 मिलेंगे, y गलत किया गलत के 2 कटेंगे। डायरेक्ट बोलो कितने मिले? 4x minus y equals चलिए 4. काम ही खत्म करो सर। एक सही पे 4 मिलेंगे, x सही पर 4x मिले, एक गलत पे 2 कटेंगे, तो y गलत पे 2y कट गए, मिले हुए में से बच गए सर इस बारी 50। 2 इक्वेशन बन गई भैया, आपस में सॉल्व करनी है, थोड़ा मेरी हेल्प कर देना। ये वाली में तो कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ कुछ दिख रहा है कोई शॉर्टकट? डिवाइड बाय 2 सर कॉमन है सर 2. कॉमन नंबर 2 है इसलिए डिवाइड कर दो इसको 2 से, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 2x माइनस 2 कट गया, y इक्वल है 25। बस बच्चा एलिमिनेशन मेथड मेरे से पहले डालो, मैं एक छोटा सा पॉज लेता हूँ, फटाफट निपटाओ और जिसका हो जाए एंड्रेस करो। कोई कीमत नहीं है डिवाइड करना, कॉमन देखना, सॉल्व करना, कोई भी कर देता है, 100% बच्चा करता है। इक्वेशन बनाना समझो, इक्वेशन बनानी आई है तो एबिलिटी क्रिएट हुई है, नहीं तो कुछ नहीं हुआ है। एक बच्चा कर चुका है इस वक्त, बल्कि 2 शायद, जय का हो गया है, नहीं ये तो कई सारे हैं। हैंड रेस भैया वही करना जिनका हो चुका है, बाकी हैंड डाउन करो। जय, तनिष्क, यशिका, नमन, शिवांश, अलक, महक, तानवी, इतने बच्चे कर गए। ईशा, अंकित, प्रियांशु, अन्य, नेताली, चलिए मैं भी बढ़ा देता हूँ, नहीं तो सारे ही मेरे से आगे निकल जाएंगे इतनी देर में। तो 3x माइनस वाई इक्वल 40 और 2x माइनस वाई इक्वल 25। y वाली टर्म सेम है, माइनस करने से कट जाएगी, y पहले से सेम है। देखो इसी को माइनस करके साइन बदल देते हैं और कट कर देते हैं, तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट हो गया है। 3x माइनस 2x, x आ गया, 40 माइनस 25 15 आ गया।
x15 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y आ जाएगा। तो 3 into 15 minus y equal 40। ठीक है, ये 45 minus y equal 40, माइनस y उधर गया, प्लस y प्लस 40 इधर आया, 45 minus 45, x15 y5। मैंने एक गलती छोड़ी है, कोई भी बता दो गलती क्या है। सर इन्हें ऐड भी तो करना है पूरे ऐड क्वेश्चन। करना क्वेश्चन। पहली बात ये पूछा ही नहीं है जो आपने निकाला है, और ये पूछा करेक्ट भी होता आंसर ना और तब भी नंबर रॉन्ग नहीं आंसर। देता टीचर, क्योंकि स्टेटमेंट से तो लिखते कम से कम आप। लेकिन चलो ये तो पूछा ही नहीं है सही कितने किए, वो x थे 15 सही किए हमने, रॉन्ग कितने अटेम्प्ट किए हैं 5, वो y था। लेकिन सही गलत नहीं, उसने तो टोटल क्वेश्चन पूछे हैं भैया, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो अगर किसी ने 15 क्वेश्चन सही करे हैं और 5 गलत किए हैं, यानी टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन तो 20 हो गए ना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अगली वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोल लो। अगला वाला मार्क कर लेना, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल टीचर सबसे ज्यादा पूछते हैं, वो वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है जी, अब कर दूं। नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। अब वैसे इसका लाख मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा, 5-6 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, तो मैं थोड़ा आसान पार्ट ले लेता हूँ। भैया वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो 4th और 5th अभी थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास, आज के लिए स्किप कर दो, तो कल की क्लास में ले लेंगे हम। एक बार नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो 2-3-4 मिनट में होने वाली बात है, वो शुरू कर देता हूँ। अभी के लिए उतना ही टाइम बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, सभी ध्यान देना, 1 मिनट सब सुनना जरा। 3.6 ये भी ध्यान देना, मैं कह चुका था इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन ये नॉर्मल वाला कोई नहीं आएगा, जो आप मतलब शुरू में हर एक्सरसाइज के शुरू में 2-4 क्वेश्चन जो करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करे, एलिमिनेशन से, ऐसे नॉर्मल वाला कुछ नहीं आएगा। जो आता है वो इस एक्सरसाइज से आता है, इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन। ये 3.6 के देख लो, ये 8 पार्ट देख लो, इनमें से कोई भी आ जाएगा, ये आपका पेपर का लेवल है। ठीक है, होते आसानी ये भी है, लेकिन बाकी पूरे चैप्टर से बेटर है। एक बारी सुननी पड़ेगी मेन बात, छोड़ो मैंने ये समझा दिया और हो भी गया आपका, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे जब टीचर एक्स्ट्रा जाएगा। एक बात समझना जरा सभी बच्चे, ध्यान से देखना, 2 अलग अलग इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, इसको आप क्वेश्चन 1 मान लो, इसको क्वेश्चन 2 लिखना कुछ मत, ऐसे ही एक फर्क पकड़ना है और उसका इलाज बताना है, प्रॉब्लम है उसका सिंप्लीफिकेशन भी बताना है। जैसे कि मान लो मैं 2 वेरिएबल इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, तो कोई भी सर 2 वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब आप कुछ भी कहोगे यार, वो बाद की बात है, पहले स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, पूरे चैप्टर में बातें सॉल्व करवा लो, कुछ भी करा लो, सब कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसी शक्ल की क्वेश्चन दे दूं आपको, तो स्टैंडर्ड तो है एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, स्टैंडर्ड तो है एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, सिंपल नहीं है, डिवाइड में बातें चल रही है ना। लेकिन इस वाले में डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या है, 2 and 3 फिर समझदार नहीं निकले, पक्का 2 and 3 है, लेकिन एलसीएम लेना है। सर एलसीएम ऐसे थोड़ी बोलते हैं, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, कंटेक्स्ट को नहीं समझा तो मतलब बात बनती नहीं है। ठीक है, मेरे को पढ़ाने के लिए मेरे जैसे बच्चे तो चाहिए, मेरे को तो समझदार बच्चा होना तो चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 and 3 बोला, ऐसे कोई गलती नहीं करी, लेकिन मैं टोकूंगा बार बार कि आप ये भी सोच सकते थे और सोच रहे थे, और एक की जो आवाज भी आ गई थी कांस्टेंट, आपने बेटर क्यों नहीं किया उसे, कांस्टेंट है, बात नेचर की हो रही है। देखो 1 मिनट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। लड्डू आप सबने खाया होगा, कैसा होता है बताओ, जवाब देखो देखो अभी मजा आ जाएगा। मीठा। ठीक है ना, अब तो किसी ने नहीं बोला पीला होता है, और होने को तो पीला भी होता है। अब आप मान लो मैं बोल रहा हूँ लड्डू कैसा होता है, कोई अच्छा बच्चा बोले पीला होता है, तो आप हंसोगे नहीं, उसके बाद क्या हो गया देखो। ठीक है भैया, लड्डू कैसा होता है, कंटेक्स्ट तो यही चल रहा है, मीठा होता है, तो स्वाद की बात हो रही होगी। तो आप जनरल चीजें नहीं समझते, तो अभी कमी है, उसको ठीक करो अपने। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है बोलो, आप देखो, आप बुद्धि चलेगी आप। वेरिएबल डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल। मतलब दोनों ही सिंपल नहीं है, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। अरे भाई ये बच्चा डांस करने वाला मत बोलो यार, आपका बफरिंग कर रहा है, आप समझो ना यार।
आप सिग्नल थोड़े ठीक करो अपने। ठीक है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और वेरिएबल है, इतने में तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा, इसको आसान करना हो, मुश्किल तो है, आसान करना हो तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो आप हमेशा करते हो, मतलब बताने जैसा नहीं है। 2 3 का एलसीएम 6, ये 3x + 2y = 1, और इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, ये तो आप पहले भी कर चुके हो, हमेशा करते हो। मतलब सर सिंपल हो जाती है डिवाइड में, कुछ नहीं बचा। लेकिन जब वेरिएबल डिवाइड में होना भैया, तो इलाज ये नहीं है आप बोलो सर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बारी कर लेना, एक बारी कर ही लेना, पता लगे क्यों क्यों जवाब नहीं है। सर क्योंकि एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड तो हट जाएगा। यार देख, एक बारी एलसीएम ले लिया xy, y किससे मल्टीप्लाई 2y, x की इससे 3x, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा xy उधर चला जाएगा, 2y + 3x = ऐसे रफली देख लो xy। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म बनी ही नहीं, xy लेफ्ट है, पक्का है, मना नहीं कर रहा, लेकिन राइट पे कांस्टेंट नहीं है, राइट पे xy आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये कोई शक्ल ही नहीं है जो तुम सॉल्व कर दो, ये मुश्किल शक्ल है। तो एक बारी सारे बच्चे बताओ, कांस्टेंट डिवाइड में है, इक्वेशन सिंपल कैसे होगी, दो स्टेप बोल दो, एलसीएम लेके क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन वेरिएबल डिवाइड में है तो क्या करें, उसका जवाब सुनो। ऊपर मल्टीप्लाई में हमेशा 1 लिखना, पहले देखो लिख सकते हो आप, ये तो कह सकते हो क्यों लिखे, क्यों का जवाब बाद में दूंगा, पहले चेक करो, लिख सकते हो। 2 को 2 × 1 लिख सकते हो, 3 को 3 × 1 लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 लिखना, और 1/x को और ये 1/y को कुछ मान लेना, जैसे 1/x को हम a मान ले, कुछ भी नाम दे दो, u v a b, और 1/y को b, और ये वैल्यू इसमें डाल दो। तो 2 देखो, 1/x को हमने क्या अज्यूम किया, a, और 1/y को क्या अज्यूम किया, b। तो देखो अपने आप एक सही शक्ल की इक्वेशन, डिवाइड में कुछ नहीं, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वेरिएबल एक्स वाई और के बी हो, डिवाइड में कुछ नहीं है, और वेरिएबल लेफ्ट ही है, कांस्टेंट राइट ही है। अब ऐसी ऐसी दो मिल जाए तो हम आपस में सॉल्व कर देंगे। तो बस अभी जो हुआ उसको कंक्लूड करो, डिनोमिनेटर में नंबर है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, नंबर वाली इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई होगी, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, और वेरिएबल वाली कैसे ठीक होगी, पर मल्टीप्लाई 1 लिख के 1/x को ये 1/y को b बोलना, अजम्पशन से, जल्दी बोलना हो तो अजम्पशन से हो जाएगा। एक्चुअली ना मैं इतनी ज्यादा कहानी बोलता नहीं, लेकिन ये पहले पार्ट में भी ना, इसमें एक ही पार्ट है, बाकी सब ज्यादा आसान है। पहले में ही नंबर डिवाइड में रख दिए, उसका इलाज अलग है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वेरिएबल डिवाइड में रख दिए, उसका इलाज अलग है, 1/x पे 1/y को भी बनाओ। तो दोनों चीजें एक क्वेश्चन में मिक्स कर दी। तो हम ना पहले 1/x कल शुरू करेंगे, लेकिन सुन लेना, 1/x 1/y ए और बी तो मान लेंगे, ये तो ऊपर ए भी चले जाएंगे। उसके बाद डिवाइड में नंबर बचेंगे, उन्हें एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। बात आसानी दिखेगी, कोई बेटर नहीं है, पहली बारी में ऐसे सुनने में लगता है पता नहीं क्या होगा, जब करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज टाइम पूरा है, ठीक है जी। अब सारे बच्चे 1 मिनट होल्ड करो, अभी जाना नहीं है, 1 मिनट होल्ड करो और ध्यान से सुनो बात को। आप लोगों की फीस का, अब हमारे यहाँ एक रूल होता है जिसमें उससे लेट होने पे फाइन लगता है, लेकिन अभी ये सबके लिए मुसीबत वाला टाइम चल रहा है, तो हमने कोई भी ऐसी रूल अभी तक नहीं डाली है, ठीक है। लेकिन अब वो